हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सीबीएसई पैटर्न के मुताबिक फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं उसी का पैटर्न बता रहा हूँ। किसी भी एग्जामिनेशन में काम देगा, चाहे वो 9th का एग्जामिनेशन हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो। 11th में अक्सर नहीं पूछा जाता है, लेकिन सीबीएसई के 12th में लेटर फॉर्मेट हम देखते हैं, 10th में भी देखते हैं। तो आओ इसके फॉर्मेट समझते हैं। सबसे पहले तुम पेज की बाईं तरफ में सेंडर्स एड्रेस लिखते हो। एक एक बात समझाऊंगा, ध्यान से समझना। सेंडर कौन है यहाँ पर? सेंडर तुम हो, क्योंकि तुम ही इस लेटर को लिख रहे हो और किसी के लिए लिख रहे हो। सो यू आर सेंडिंग द लेटर टू समवन। इसीलिए तुम अपना यहाँ पर एड्रेस लिखोगे और थोड़ी सी यहाँ पर बीच में जगह छोड़ोगे। इसको हम कहते हैं रूम। रूम मीन्स जगह, स्पेस या प्लेस नहीं बोलना चाहिए। एक लाइन के बराबर की जगह छोड़ोगे। उसके बाद तुम यहाँ पर डेट लिखोगे, क्योंकि किसी भी लेटर को हम किसी न किसी डेट में तो लिख ही रहे होंगे। फिर जगह छोड़ेंगे, दैट इज रूम। उसके बाद तुम फिर यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, वो बना देता हूँ ठीक से। उसके बाद तुम लिखोगे रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। ओके, कि तुम्हारे लेटर को आखिर रिसीव कौन करेगा। फिर से हम थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। इसके बाद तुम लेटर क्यों लिख रहे हो, सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट किसी भी लेटर का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है पर्पस ऑफ द लेटर। पर्पस ऑफ द लेटर, किसी भी लेटर का उद्देश्य इसमें लिखा होता है। किसमें? सब्जेक्ट में। एक लाइन में हम सब्जेक्ट लिखकर दिखा देते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि हम लेटर में आखिर क्या पढ़ने वाले हैं। फिर जगह छोड़ेंगे। ये एरो जो मैं बना रहा हूँ ये जगह के लिए, एक लाइन के बराबर की जगह। सब्जेक्ट के बाद तुम सैल्यूटेशन लिखते हो, सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन के बाद कॉमा होता है। सैल्यूटेशन कैसी चीज़ें होती हैं? जैसे तुम लिखते हो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, डियर फादर। इन सारी चीज़ों को हम सैल्यूटेशन कहते हैं। इसमें जो राइटिंग स्टाइल होगी, सैल्यूटेशन के बाद हम कॉमा लिखेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को आप याद रखें। इसके बाद यहाँ से ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से जो तुम नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करोगे वो ऐसे अंदर की तरफ धसा कर लिखेंगे, यानी कि आगे की जगह हम छोड़ेंगे। इस स्टाइल को कहते हैं इंडेंटेड स्टाइल। इन मतलब इनसाइड, डेंट मतलब धसा होना, जगह छोड़कर लिखना, स्टाइल मतलब तरीका। तो हम अपने पैराग्राफ को यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे। मान लो ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, करेक्ट। तुम्हें जो भी चीज़ें लिखनी है इसी फॉर्मेट में ऐसे लिखते चले जाओगे। तो ये मान लो हमने क्या लिखा, सेंटेंस लिखा, करेक्ट। इसमें हम लिखते क्या है मेनली? यहाँ पर हम दो बातें लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो हम लिखते हैं इस बॉडी में, इस पैराग्राफ में, वो लिखते हैं प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़ जो हम लिखते हैं ना वो सल्यूशन नहीं है, हम रिक्वेस्टिंग टोन डालते हैं। ठीक है, हम रिक्वेस्ट करते हैं। क्या? रिक्वेस्ट टू पे अटेंशन। एट द प्रॉब्लम। ये जो मैं बता रहा हूं अभी, ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है ब्रिटिश इंग्लिश के मुताबिक। बॉडी में कभी भी तुम प्रॉब्लम के बाद सल्यूशन मत मांगो जिसको तुमने लेटर लिखा है। क्यों? क्योंकि वे इतने इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हैं कि उन्हें पता है कि प्रॉब्लम देखने के बाद क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली सल्यूशन देना चाहिए, इसलिए सल्यूशन वर्ड नहीं लिखना है। अब हिदायत है कि इसमें कौन कौन से शब्द तुम्हें नहीं लिखने हैं अपनी बॉडी में, जैसे प्लीज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम या सॉल्व आवर प्रॉब्लम। सॉल्व से ही तुम वर्ड बना देते हो सल्यूशन, इस शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करना है। या रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम, ये भी नहीं लिखना है। या प्लीज़ गिव इट
गिव इट्स रेजोल्यूशन या प्लीज़ गिव अस इट्स रेजोल्यूशन, इसका हल दें हमें, ये सारी चीज़ें हमें नहीं लिखनी है, ध्यान रहे। इसलिए मैंने कहा कि पैराग्राफ में जो हमारा टोन होगा वो रिक्वेस्टिंग टोन होगा। तो प्रॉब्लम डिस्कस करो अपना, जैसे तुम्हारी लोकेलिटी में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, ओके, देयर इज़ द प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, प्रॉब्लम बताया, और रिक्वेस्ट करो कि वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू पे योर अटेंशन एट आवर प्रॉब्लम, दैट्स इट। हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, सॉल्व वर्ड लिखना ही नहीं है, रिजॉल्व लिखना ही नहीं है, सोल्यूशन लिखना ही नहीं है, रेजोल्यूशन लिखना ही नहीं है। दिस इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, गॉट इट। तो प्रॉब्लम तुमने एक पैराग्राफ में लिख दिया, रिक्वेस्ट भी तुमने कर दिया, और अंत में तुम क्या कर दोगे, एक छोटा सा फिर से पैराग्राफ यहाँ से लोगे, क्योंकि पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं हम, तो ये अंदर की तरफ धसी हुई होगी चीज़ें सारी, ये सारे वर्ड्स हैं तुम्हारे, इसमें तुम क्या लिखोगे, ग्रेटफुलनेस दिखाओगे। इस पैराग्राफ में तुम क्या दिखाते हो, ग्रेटफुलनेस, कि हम आपके इस कार्य के लिए कृतज्ञ रहेंगे, ओके, ग्रेटफुलनेस, तुम अपनी कृतज्ञता दिखाओगे। और उसके बाद तुम अंत में आकर अंडरसाइंड लिखते हो। यहाँ पर फिर से हम थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, नियमतः तो 2 लाइन के बराबर की जगह छोड़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर तुम 1 लाइन के बराबर भी जगह छोड़ोगे ये भी करेक्ट है, और नीचे आकर तुम अंडरसाइंड दिखाओगे, अंडरसाइंड। ये एकदम बेसिक है और इतनी चीज़ें तो लिखनी ही चाहिए। अब ये जानो कि अंडरसाइंड क्या होती है। ये जो भी मैंने लिखा, ये अंडरसाइंड क्या चीज़ है, इसके बारे में समझ लो। अंडरसाइंड कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें तुम लिखते हो योर्स फेथफुली, ये सारी चीज़ लिखते हो, उसी को कहते हैं योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ये सारी जो भी चीज़ें तुम लिखते हो, तो मैं इसे पहले इरेज कर देता हूँ। योर्स सिंसियरली, कॉमा नहीं होगा, या तुम कहते हो योर्स ओबीडियंटली, सारे एक्सप्रेशंस को मैं यहाँ लिखता हूँ। योर्स ट्रूली लिखते हो ना, ट्रूली की स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, TRULY होता है, TRUE नहीं होता है। और ध्यान देने की क्या बात है कि ये Y कैपिटल होगा, बाद बाकी सारी चीज़ें स्मॉल होंगी। और योर्स की स्पेलिंग तुम ध्यान से देख लो, YOURS, बस यही होगा। बहुत सारे लोग इसको कैसे लिखते हैं, YOUR''S या YOURS'', दोनों ही तरीके गलत हैं, क्योंकि ये दोनों शब्द होते ही नहीं हैं। तो ये जो भी चीज़ हमने लिखी है, योर्स फेथफुली, सिंसियरली, ओबीडियंटली, ट्रूली, इन्हीं सारी चीज़ों को हम अंडरसाइंड कहते हैं। यही बातें में लिखनी होती है। चूँकि हम जनरल फॉर्मेट पढ़ रहे हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, तो वो हम उसका नाम लिख रहे हैं अंडरसाइंड। जैसे रेस्पेक्टेड सर वगैरह को क्या कहेंगे, सैल्यूटेशन, इसलिए मैंने सैल्यूटेशन लिखा। उसके बाद तुम यहाँ पर अपने डेजिग्नेशन लिखते हो, तुम कौन हो, ये तुम यहाँ डेजिग्नेशन लिख सकते हो। डेजिग्नेशन मतलब पद, जैसे हेड बॉय, हेड गर्ल, तुम्हारे एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं। और डेजिग्नेशन अपना बताने के बाद तुम अपना नाम लिखते हो, करेक्ट। तो यहाँ पर तुम अपने नेम लिख सकते हो, इधर इन कैपिटल और इन स्मॉल। तो इधर इन स्मॉल और इन कैपिटल, मेरे लिखावट के मुताबिक समझ लो। ये तुम्हारा तरीका होगा एक फॉर्मल लेटर को लिखने का। यू कैन से इट देयर CBSE पैटर्न के मुताबिक। सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। उसके बाद पैराग्राफ को अंदर धंसा कर लिखेंगे। पैराग्राफ शुरू होगा, पैराग्राफ में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम के लिए सल्यूशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम अधिकारियों को कहेंगे कि हमारी प्रॉब्लम पर आप ध्यान केंद्रित करें। प्लीज़ थ्रो योर ग्लैंस एट द प्रॉब्लम, ये भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। उसके बाद हम एक और पैराग्राफ लेंगे जिसमें कि हम ग्रेटफुलनेस दिखाएंगे, कृतज्ञता दिखाएंगे, कृतज्ञ होने का भाव दिखाएंगे, 2 लाइन छोड़ेंगे और अंडरसाइंड हम नीचे लिखेंगे। अंडरसाइंड की एक ख़ास बात और मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर तुम फेथफुली योर्स भी लिख सकते हो। अगर ये स्टाइल तुम्हें नहीं आई समझ में तो ये लिख सकते हो,
फेथफुली योर्स, और ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। सिंसियरली योर्स, ओबीडियंटली योर्स, ट्रूली योर्स। लेकिन ध्यान क्या रखना है, द फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, देन फॉलोड बाई अ स्मॉल लेटर, या जितने भी लेटर्स आएंगे सारे स्मॉल होंगे। कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह कुछ नहीं होगा इसमें, ये सब कुछ ध्यान रखना। उसके बाद तुम अपने यहाँ पर नेम लिख दोगे कैपिटल या स्मॉल में। उसके बाद तुम कौन हो, तुम अपने यहाँ डेजिग्नेशन डिस्कस कर दोगे। डेजिग्नेशन करेक्ट, जैसे हेड बॉय, हेड गर्ल, सेक्रेटरी, ऐसी चीज़ें लिखने में आती हैं। मुझे विश्वास है कि तुमने इसे बहुत अच्छे से सीखा है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय बाय। जय भारत, जय हिंद।